Assalamu alaikum students, my name is Hafiza Zafar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शोर लेक्चर बाय हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने 3 to 4 लेक्चर जो हैं फाइनल के अपलोड कर दिए हमें बना के। इसी तरह से है ना, फिर टाइम मैनेज करके ही लेक्चर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी लेट हो जाती है लेक्चर अपलोड करने में, उसके लिए सो सॉरी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बाकी इंशाल्लाह जल्दी ही कवर हो जाएंगे, बिकॉज कि आपके पेपर तो मार्च में है, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे खुद भी जो हैंड आउट है उसे रीड किया करें और लेक्चर को सुना करें, और इंशाल्लाह जल्दी कवर हो जाएगा। आप इसकी इंग्लिश 301 के लेक्चर्स की टेंशन नहीं लें, ये मैं आपको जल्द अपलोड कर दूँगी ये सारे लेक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कलेक्शन लेटर्स, जो कि इंग्लिश 301 का लेसन नंबर 25 है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने फीडबैक जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कलेक्शन लेटर जो है, कलेक्शन का आपको पता है कि कलेक्शन का मतलब क्या होता है, मजमूआ, ठीक है। कलेक्शन करना, कलेक्ट करना, कलेक्शन मीन मजमूआ किसी चीज़ का। लेटर्स, अब लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो लेटर्स का मजमूआ होगा, ठीक है, कलेक्शन लेटर्स। आउटलाइन देख लेते हैं। जैसे कि पता है हर लेक्चर की आउटलाइंस होती हैं, तो इसकी भी जो 2 आउटलाइंस हैं, ठीक है। तो फर्दर उन्होंने इनकी टाइप्स बता दी हुई हैं। फर्स्ट वाली जो है कलेक्शन लेटर्स है, कलेक्शन लेटर सीरीज, ये 2 आउटलाइंस हैं, ठीक है। और इस हाँ जी, ये लेसन जो है ईजी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ें करने वाली वो मैंने आपको हाईलाइट कर दी हैं, जस्ट आपने उन पे फोकस करना है। बाकी आप खुद एक दफ़ा जो है, जो मैंने हाईलाइट नहीं की हुई, आप जस्ट उनको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आप खुद भी सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मैंने पूरा लेसन प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। तो लेंथी वीडियो नहीं बनानी, शॉर्ट ही है, शॉर्ट लेक्चर्स हैं तो शॉर्ट ही रहेगी इंशाल्लाह। तो कलेक्शन लेटर्स सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, इसकी जो है हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। नो मैटर हाउ केयरफुली अ कंपनी चूज इट्स क्रेडिट कस्टमर, देयर विल बी टाइम्स व्हेन अ बिल गोज अनपेड एंड स्टेप टू कलेक्ट मस्ट बी टेकन। वो कह रहे कि नो मैटर, ये मैटर नहीं करता कि कितनी केयरफुली से एक कंपनी जो है वो चूज़ करती है, इंतखाब करती है इट्स क्रेडिट कस्टमर के, उसके अपने क्रेडिट कस्टमर का, ठीक हो गया। देयर विल बी टाइम, वहाँ पे कुछ टाइम होता है, व्हेन अ बिल गोज अनपेड एंड स्टेप टू कलेक्ट मस्ट बी टेकन, ठीक हो गया। कि वहाँ पे कुछ टाइम होता है बिल, जो अनपेड बिल होते हैं उनको, ठीक है, कलेक्ट करने का, जब वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं मस्ट बी टेकन, ठीक है। द प्रॉब्लम व्हेन राइटिंग अ कलेक्शन लेटर, जब प्रॉब्लम होती है, जब कहाँ आती है प्रॉब्लम, जब हम एक कलेक्शन लेटर को राइट करते हैं, इज़ हाउ टू गेट पेमेंट, की किस तरह से पेमेंट हम हासिल करेंगे, एंड एट द सेम टाइम कीप अ कस्टमर। क्लियर हो गया। द राइटर ऑफ अ कलेक्शन लेटर, जो एक कलेक्शन लेटर उसका जो राइटर होता है, वांट्स टू गेट द मनी आउट एंड मेंटेनिंग गुडविल, कि वो चाहता है कि उसकी जो मनी है उसे गेट हो जाए, हासिल हो जाए, और उसकी जो उसको मेंटेन रखिए गुडविल अच्छे तरीके से। यहाँ से जो था कुछ भी नहीं करने वाला, जो करने वाली चीज़ है वो मैंने हाईलाइट की है, ठीक है। मेन पर्पस ये होता है कि जो पेपर में आता है, ठीक है, जस्ट मतलब जो आने वाला है पेपर में, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप करें। कलेक्शन लेटर्स की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट कर दी हुई है, आपने कर लेनी है, ठीक है। कलेक्शन लेटर शुड बी परसुएसिव rather than the forceful। जो कलेक्शन लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, परसुएसिव होते हैं और फोर्सफुल भी होते हैं। फेम rather than डिमांडिंग, और इसमें कुछ डिमांड भी किया होता है, कुछ तकाजा भी किया होता है, ठीक है। उसके बाद है अफेयर, ये जो पिंक कलर में जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज़ MCQ, क्विज कह लें इसको, ठीक है। तो जब आपने डेफिनेशन लिखनी है ना इसकी कलेक्शन लेटर की, तो ये जो ऑरेंज में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एक ये लाइन आपने लिखनी है, और एक ये जो लास्ट वाली है ऑरेंज में, मैं आपको बताती हूँ। कलेक्शन लेटर देयरफॉर शुड बी परसुएसिव रादर देन द फोर्सफुल, फेम रादर देन द डिमांडिंग, ये होगी थी डेफिनेशन, ठीक है। A fair and tactful letter get better result than a sarcastic or abusive ones। ये इसका क्विज है कि जो फेयर और टैक्टफुल लेटर होता है वो बेटर रिजल्ट करता है, अच्छे रिजल्ट हासिल करता है, ठीक है। उसके बाद इनफैक्ट ये नहीं लिखना, कलेक्शन लेटर शुड बी योर ओरिएंटेड
courteous, considerate and concerned about the customer best interest। ठीक हो गया कि जो कलेक्शन लेटर होते हैं वो यू ओरिएंटेटेड में होते हैं, कोर्टियस होते हैं, कंसिडरेट किया जा सकता है, गौर फिक्र की जा सकती है, ठीक है। एंड कंसर्न अबाउट द कस्टमर बेस्ट इंटरेस्ट, और कंसर्न का मतलब होता है तलब, ठीक है, किस चीज़ से वो कंसर्न करते हैं। कस्टमर्स बेस्ट इंटरेस्ट, यहाँ पे ऐसा लगा हुआ तो इसका मतलब है कस्टमर्स का जो अच्छा इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है, उस चीज़ से भी कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको आए क्वेश्चन व्हाट इज़ कलेक्शन लेटर, देन यू विल राइट कलेक्शन लेटर should be persuasive rather than forceful, firm rather than demanding. Then you will write collection letter should be you oriented, courteous, considerate and concerned about the customer best interest. This is the definition of collection letter in 2 lines. Clear? उसके बाद ये जो पिंक में है ये क्विज है आपका, यही ज़रूरी था और यही आपने इस लेक्चर में करना है। उसके बाद पर्पस क्या है, कलेक्शन लेटर का मकसद क्या है, क्यों हमें कलेक्शन लेटर की ज़रूरत होती है, यहाँ पे क्या है ये चीज़, क्यों इसका हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ क्यों करते हैं, तो पर्पस क्या है इसका, टू गेट द मनी, मनी को हासिल करने के लिए। सेकेंड वाला टू कीप द कस्टमर एंड फ्यूचर बिजनेस, अपने कस्टमर को रखने के लिए और जो फ्यूचर बिजनेस होता है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। टू बिल्ड गुड विल, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको बिल्ड करने के लिए। ये 3 पर्पस होते हैं ऑफ कलेक्शन लेटर। क्लियर? ये मस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कलेक्शन लेटर, तो कलेक्शन इज़ अ सेंसिटिव इशू, दिस इज़ अ क्विज। क्या है कि कलेक्शन इज़ अ, आपको ऑप्शन दिया होगा सेंसिटिव या मे भी कुछ और 3 पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है। तो आपने लिख देना है, आपको पता होना चाहिए कि जो कलेक्शन है ये सेंसिटिव इशू होता है। सो द फॉलोइंग प्रैक्टिस में बी अवॉइडेड, तो यहाँ पे कुछ उन्होंने प्रैक्टिस दी हुई, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है ये देखिए, तो मे बी 20 से अबव भी होंगी, तो ठीक है ये। हाँ जी, यहाँ पे कुछ राइट एटीट्यूड है, यहाँ से ऊपर तक जो है इनकी हाँ जी, इनकी ये सेंसिटिव इशू है, कलेक्शन की प्रैक्टिस हैं कुछ जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए, इनसे अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ हाइलाइट्स की हैं, अगर आपको आ भी जाता है कि कुछ पॉइंट्स लिखें जो हम कलेक्शन एक सेंसिटिव इशू जो है उसमें लिखते हैं, ठीक है, अवॉइड करते हैं जैसे, तो आपने ये 5 पॉइंट बहुत शॉर्ट है, ये देख लेने हैं, ये आपने कर लेने कि कम्युनिकेशन टू द अदर पर्सन दैट द पर्सन इन डेप्ट, हर्सिंग द डेप्टर यूजिंग अब्यूजर और ऑब्जर्वर लैंग्वेज, इसमें ऑब्जर्वर लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी चाहिए, यूजिंग डिफामेटरी लैंग्वेज, ठीक है, इंटरनेशनली कॉजिंग मेंटल स्ट्रेस, थ्रेटिंग वायलेंस, कम्युनिकेटिंग बाय पोस्ट कार्ड। क्लियर? तो ये जो है मे भी आ जाए मे भी ना आए, ठीक है, क्योंकि वीओ का जो पेपर होता है कुछ नहीं कह सकते, अपनी मर्जी का होता है वो, जिस तरह का मर्जी पेपर, मोस्टली इंग्लिश का इजी होता है, ठीक है। जो मिड टर्म हुआ है इंग्लिश चीज़ों में ईजी था, मोस्टली रिपीट ही हुआ है, ठीक है, उसकी भी मैंने वीडियोस बनाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से जो है मोस्टली पेपर आया था। तो ये जो है आपने कर लेना है, करना ज़रूर है, ठीक है, छोड़ना कोई भी स्किप नहीं करना, रिस्क नहीं ले सकते हम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाकी ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये आपने 4 to 5 पॉइंट देख लेने हैं। हाँ जी, तो उसके बाद ये राइट एटीट्यूड वाले कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक सक्सेसफुल कलेक्शन के लिए, ठीक है, एक सक्सेसफुल कलेक्शन लेटर के लिए कुछ पॉइंट्स लिखें, या क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, राइट एटीट्यूड में। तो आपने ये 3 to 4 पॉइंट्स लिख देने हैं जस्ट, कि बिगिन विद असम्पशन दैट मोस्ट पीपल विल बी, गिव नो इम्प्रेशन दैट यू डाउट द ऑनेस्टी ऑफ द ऑर्डर, ये आपने बस देख लेना, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन लेटर सीरीज जो सेकंड आउटलाइन थी वो हम देख, कलेक्शन लेटर आर यूजुअली सेंट इन सीरीज, सेंट इन अ सीरीज, जो कलेक्शन लेटर्स होते हैं उनको आमतौर पर हम एक सीरीज़ में, एक अरेंजमेंट में जो है सेंड करते हैं, ठीक है, उनकी कोई तरतीब होती है, कोई अरेंजमेंट होती है, ठीक है। द फर्स्ट इज़ मिडलेस्ट एंड मोस्ट अंडरस्टैंडिंग, जो फर्स्ट वाला होता है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है, याद रखना, जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है, जो फर्स्ट वाली सीरीज होती है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, with the latter getting gradually more insistent. The final letter in this series will all
efforts have failed, जब तमाम कोशिशें फेल हो जाती है. Threateners to turn the matter over to a lawyer or collection agency or court of law. Of course, the tone of any of these letters in this series will vary from positive and mild to negative and strong depending upon the past payment record. अच्छा यहाँ पे ये हुआ है कि जो लास्ट वाली हमारी सीरीज होती है ना, अगर हम हमारी उसमें कोई अटैम्प्ट जो है वो फेल हो जाती है, हम उसमें नाकाम हो जाते, तो क्या होता है कि वहाँ पे वैरी का मतलब होता है चेंजिंग, तब्दील होना. ठीक है, तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट्स में चेंज हो जाती हैं, तो उसमें वो सारा जो है पर्टिकुलर कस्टमर जो है कवर अप हो जाते हैं, उनका पेमेंट रिकॉर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे ना सिर्फ स्टूडेंट्स एक क्विज है कि कलेक्शन लेटर जो है उनको आमतौर पे सीरीज में हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं. ठीक है, बस उसके बाद है एवरी लेटर इन अ कलेक्शन सीरीज शुड कंटेन सर्टेन इन्फॉर्मेशन. जो हर लेटर होता है वो कलेक्शन सीरीज में कुछ खास इंफॉर्मेशन रखता है. वो कौन कौन सी होती है, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपने याद कर लेने, मस्ट याद करने हैं. द अमाउंट ऑफ इट, उसके बाद हाउ लॉन्ग द बिल्स इज ओवर ड्यू, अ स्पेसिफिक एक्शन द कस्टमर में टेक. अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे याद आ गया, मैं काफ़ी पिछले लेक्चर्स में भी बताना चाह रही थी लेकिन मैं भूल गई. तो ये जो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है इंग्लिश के लिए, आप जो है डिक्शनरी अपने मोबाइल्स में डिक्शनरी जो है उसको डाउनलोड करें. ठीक है, जिसका आपको नहीं पता लगता, मे बी आपका पैकेज नहीं है, आप लेक्चर नहीं सुन पा रहे. ठीक है, तो आपने जो है लेक्चर मस्ट प्रिपेयर करना है. तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली डिक्शनरी ओपन करेंगे, वहाँ पे वर्ड लिखेंगे, उसका मीनिंग जो आपको नहीं आता होगा उसका मीनिंग भी, उसकी डेफिनेशन भी, उसका सिनोनिम्स तो डिटेल में आपको बताया जाएगा. सो अपने मोबाइल्स में डिक्शनरी को डाउनलोड करें और इजी वर्ड्स में समझें मीनिंग्स को. ये आपके लिए इजी हो जाएगा इस तरह से. ठीक, बाकी आप लेक्चर को मस्ट प्रिपेयर किया करें, लेक्चर को ज़रूर सुना करें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. तो ये 3 पॉइंट्स थे जो हम सर्टेन इंफॉर्मेशन में यूज़ करते हैं हर लेटर की एक कलेक्शन में. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स ध्यान से सुनें कि कोई भी लेटर आपने उसकी कलेक्शन करनी है तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. ठीक है, तो वो ये 3 पॉइंट्स हैं, वो ये वाली इन्फॉर्मेशन. क्लियर, ये शॉर्ट क्वेश्चन. उसके बाद सम कंपनीज आल्सो लाइक टू इंक्लूड अ सेल्स अपील्स. यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो कुछ कंपनीज होती हैं वो सेल्स अपील्स को भी शामिल करती हैं, इवन लेट इन द सीरीज एज एन एक्स्ट्रा इंसेंटिव फॉर पेमेंट. तो यहाँ पे यही करने वाली चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी. बाकी ये कुछ स्टेज उन्होंने बताए हुए हैं कि therefore when a bill is a month overdue action is called for, still the collection process must begin gentle. स्टेज 1 है, ठीक है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, उसके बाद स्टेज 4 भी होगा. हाँ जी, 4 भी. उसमें इन 4 स्टेज में उन्होंने कुछ लेटर्स दिए हुए हैं. ठीक है, और फिर उन्हीं लेटर्स को उन्होंने बताया हुआ कि ये जो है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसका ये सही तरह जो है आंसर है. तो आपने जस्ट इनको रीड कर लेना लेटर्स को, और बाकी आपने बस याद रखना है कि इनमें कितनी स्टेजेस होती हैं कलेक्शन प्रोसेस में. ठीक है, तो वो 4 स्टेजेस होती हैं. बाकी आपने अंदर से खुद इसको रीड आउट कर लेना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है. मैंने पहले भी बताया कि अब छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स नहीं हैं जो आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाए. मेन जो चीज़ है मेरा यही होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो मेन चीज़ें हैं, मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन शॉर्ट क्वेश्चन है, क्विज़ेज हैं, वो मैं आपको बता दूँ. ठीक है, तो वो मैंने आपको होपफुली बता दी है. इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुई हो लेक्चर में, किसी बात की समझ ना आई हो आपको, ठीक है, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ठीक है, और मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि आज का जो लेसन था, लेसन नंबर 25 इंग्लिश 301 कम्युनिकेशन एंड बिजनेस का, ठीक है, वो कलेक्शन लेटर उसका टॉपिक था. 2 आउटलाइंस थी कलेक्शन लेटर की, अपने डेफिनेशन करनी, मस्ट प्रिपेयर करनी है. उसके बाद इसके पर्पस क्या होते हैं, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, क्विज था. ठीक है, उसके बाद ये कुछ हाँ जी, एक और क्विज़ है कि ये सेंसिटिव इशू होता है और आपने इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए कलेक्शन लेटर में. उसके बाद कलेक्शन लेटर से इसमें क्विज़ था कि इसको आमतौर पर हम सीरीज़ में सेंड करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है. उसके 3 पॉइंट्स थे. ये 4 to 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी 4 स्टेजेस आपने याद रखनी है. तो स्टूडेंट्स, ये था लेसन नंबर 25. बहुत ज़्यादा ईजी था, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी. आपने क्या करना है कि इसको एक दफ़ा देखना है, अपनी जो है 1 घंटा निकाल के इसको टाइम देना है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन को रेडी करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मे भी आपको समझ आ गई हो.
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। आपने इनकी परेशानी नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी कि आपको लेक्चर नहीं मिल रहे, ठीक है। कमेंट्स में देखती हूँ और इंशाल्लाह ज़रूर मैं नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मुझे सपोर्ट करें। इस तरह आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पे जो ऑल का ऑप्शन होता है उसको क्लिक कर दीजिएगा। इससे ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या किसी भी वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।